जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बनोगे, अपने आप को हराओगे नहीं, तो यहाँ तक नहीं आ पाओगे। बाकियों से अलग मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, सेक्रीफाइस करते हो, तो ही तो आपकी स्टोरी बनेगी। ड्रॉप 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 गिराएगा, तो ड्रॉप ड्रॉप से धार बन जाएगा। साल 2 साल 3 साल में यहाँ पे ऐसे कट आ जाएगा और ये पत्थर टूट जाएगा। जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करते हो, सोचते हो कि मुझे वो काम स्टार्ट करना है और उसको फिनिश करना है, तो मोस्ट ऑफ उसको फिनिश नहीं कर पाते, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मैं आपको आज वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा जो कि जब भी आप किसी काम को डिसाइड करते हो कि मुझे उसको खत्म करना है, तो उसके बीच में क्या क्या डिफिकल्टीज आएगी, कौन कौन सी ऐसी चीजें आएंगी जिनको हमें अपने साथ लेकर चलना होता है। आपने डिसाइड किया कि मुझे एक काम शुरू करना है, ठीक है, तो अगर उस काम में आपको इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, तो भी आपको ये सारे फेजेस को पास करना पड़ेगा यहां तक आने के लिए, सक्सेस तक आने के लिए। मतलब उस काम में आपको सबसे बेस्ट बनना है, वो सक्सेस होता है, ठीक है। तो अगर आपका काम में इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पे नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है, कोई नया काम है, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को पढ़ाई अच्छा नहीं लगता, उसको मैं बोलता हूं कि आप जाके 6-6 घंटा पढ़ाई करो, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो भी उसको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये काम करना है। अब उसके अंदर दर्द तो होगा क्योंकि बाकी सारे लोग अगर इंजॉय कर रहे हैं, आपको देख रहे हो सराउंडिंग में बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, और आप एक काम को लेकर बैठे हो कि मुझे इस काम में सक्सेस होना है, तो दर्द तो होगा यार, आपको पेन तो होगा कि मैं ही ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको सक्सेस पाना है तो उस काम को अकेले आपको सिंगल बैठ के डील करना पड़ेगा। आपको लगता है कि कोई अगल बगल से आके आपकी हेल्प करेगा, तो ऐसा कोई नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज को यहां तक लाने के लिए। तो अगर आपने डिसाइड किया कि भैया मुझे आज 2 चैप्टर खत्म करना है, मतलब करना है, तो वो चीज में आपको पेन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो वो आपका दिन भी ले सकता है और पूरा रात भी ले सकता है। आप टाइम के हिसाब से नहीं चलोगे, आप काम के हिसाब से चलोगे। आपको पता है कि 1 महीने के बाद मेरा एग्जाम है, तो मुझे तैयारी इस तरीके से करनी है कि ये सिलेबस है, तो आपको ये देखना है कि पर डे आपका चैप्टर कितना आ रहा है, उसको खत्म करना ही करना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्लीपलेस डे और नाइट, हो सकता है कि रात में भी जगना पड़े, मतलब आपके पढ़ाई के लिए कोई भी टाइम नहीं होना चाहिए। आपका शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। ओके, हम लोग यहां पर आ गए। इसके बाद डाउट, आपको अपने ऊपर डाउट होना चाहिए कि मैंने जो कल चैप्टर 3 घंटे में खत्म किया, क्या मैं उसको 6 घंटे लेकर और अच्छा कर सकता हूं। तो आपको इस तरीके से अपने ऊपर ही डाउट आना चाहिए कि जो मैंने वो काम कल 6 घंटे में किए, अगर मैं उसको 8 घंटा लेकर करता हूं तो क्या उसके अंदर मेरा स्ट्रेंथ और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको सेल्फ डाउट आना चाहिए, ठीक है। सेल्फ डाउट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको अपने ऊपर डाउट होना ही चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और कुछ कर लूंगा तो और अच्छा हो जाएगा, नहीं, आप काम को नहीं छोड़ोगे। आपको ये डाउट करना है कि जो चीज मैंने कल कम टाइम लेकर खत्म की थी, क्या उस पर ऐसे करूंगा और ज्यादा टाइम दूंगा तो और बेटर हो सकता है। तो इस तरीके से थिंकिंग रखना है सेल्फ डाउट का, ठीक है। उसके बाद आता है डिफीट योरसेल्फ। सपोज मान लो कि मैक्सिमम मेरा स्टडी टाइम है 8 घंटा, मैं मतलब 8 घंटा मैक्सिमम नहीं होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट बैठा तो मैक्सिमम उसका टाइम होता है कि यार 7-8 घंटे के बाद मेरे से नहीं हो पाता। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जहां जहां पर आपको लगता है नहीं हो पाता है उसको करना है। अगर 8 घंटा नहीं बैठ पा रहे हो तो 12 घंटा बैठो। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बनोगे, अपने आप को हराओगे नहीं, तो यहां तक नहीं आ पाओगे। आपको अपने आप को हराना है हर एक चीज में। जैसे हर एक स्टूडेंट होता है, वो बोलता है कि मेरे से इतना होता है, इससे आगे नहीं हो पाता है, नहीं होना चाहिए और होगा, वही करना है। उसी को हम बोल रहे हैं डिफीट योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है सैक्रिफाइसेस। तो करना पड़ेगा भाई, हर एक चीज में सैक्रिफाइस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाकियों से अलग बनना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, है ना। जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे, जब तक आप बाकियों से अलग नहीं रहोगे, तो आप यहां तक नहीं आ पाओगे। तो सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको करना ही करना है, और ये सिर्फ एक दिन की दिक्कत है। किसी भी चीज को फॉलो करोगे ना, आप ये समझो कि अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो, मतलब आपका जो स्टोरी बन रहा है ना, वो फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो गया। मतलब अगर आप स्ट्रगल करते हो, बाकियों से अलग मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, सेक्रीफाइस करते हो, तो ही तो आपकी स्टोरी बनेगी। समझो, अगर आप एंजॉय करोगे तो एंजॉय का स्टोरी नहीं बनती है। आपने कुछ स्ट्रगल किया, चाहे कोई भी फील्ड हो, आपने स्ट्रगल किया है, बहुत अच्छे से किया, 4-5 साल 6 साल एकदम पूरा कंसिस्टेंसी के साथ किया है, तो ही आपकी स्टोरी बनेगी ना, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सेक्रीफाइस करना है। कोई भी चीज बीच में आती है उसको रोको, बोलो नहीं पहले मेरा काम उसके बाद वो, ठीक है। सारी चीजों को रोक दो, सारी चीजें जितने भी चीजें आती है बीच में उन सबको हटाओ। ओके, नेक्स्ट चीज देखो, रिस्क। अब रिस्क तो उठाना पड़ेगा। सपोज मान लो कि मुझसे रात में स्टडी नहीं हो पाती है, लेकिन मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा, रात में स्टडी नहीं करूंगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालूंगा, तो मेरा सिलेबस एग्जाम से पहले फिनिश नहीं हो पाएगा। तो फिनिश तो सिलेबस करना है, ठीक है। तो आपको रात में जगने का रिस्क उठाना पड़ेगा। आपको नींद आएगी, पानी में मुंह पे मारो, फिर आपका माइंड फ्रेश, वापस स्टडी करो, फिर नींद आएगी, फिर पानी मारो। इस तरीके से रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो थ्रू बैक। जो चीज़ें हम कल करते हैं, सपोज मान लो कि मेरे से मेहनत नहीं हो पा रही है, और मैंने आज मेहनत कर लिया 12 घंटा।
मैं कल खेल रहा था पूरे दिन, आज मैंने 12 घंटा मेहनत कर लिया, तो अगले दिन मेरे को ऐसा लगता है अरे यार कितना अच्छा किया, 12 घंटा मेहनत के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। नहीं, उस चीज़ को थ्रो बैक करो, आपको वापस उससे ज़्यादा मेहनत करना है। वो चीज़ें पुरानी हो गई, आपको लेके नहीं चलना है, आपको भूल जाना है कि मैंने इतना मेहनत किया था, वापस कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है यार, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर आपको अपने काम को लेके डिसिप्लिन में नहीं हो तो कहाँ से किसी चीज़ को उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचा पाओगे। डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सपोज मान लो ये पैर मैंने ऐसे खड़ा किया, अगर इसको ऐसे ही रहना है, जो शेडो यहाँ पे बन रहा है, सपोज मान लो इसका स्ट्रेट शेडो बन रहा है और मैं बाकियों को दिखाना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेट शेडो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और अगर मेरा हाथ ऐसे टिल्ट होते जा रहा है, डे बाय डे हाथ में पेन करेगा और ये शेडो का स्ट्रेट लाइन चेंज होते जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा हाथ मैंने ढीला कर दिया तो इसका शेडो अब क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, स्ट्रेट नहीं रहा। तो स्ट्रेट रहने के लिए, इसको हमेशा स्ट्रेट दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए हाथों में जोर होना चाहिए और हाथ को ऐसे ही रखना, चाहे दर्द हो चाहे कुछ भी हो। अगर ऐसा करूँगा तो ही मैं स्ट्रेट लाइन का शेडो दिखा पाऊंगा ना इसके पीछे जो है। आप समझ रहे हो। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। हमेशा काम को लेकर हमेशा आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है, काम के साथ सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन सब कुछ रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसिस्टेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं मार्क कर रहा हूँ। अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए लिखा ना, जब भी आप किसी भी काम को अच्छे से डील कर रहे हो तो कि नहीं मुझे करना है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आती है और आप एक ना एक जगह पे छोड़ के चले जाते हो। सेक्रीफाइस में छोड़ दोगे, अरे यार नहीं थोड़ा घूम के आ जाता हूँ, तो बाद में भी देख लेंगे, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कर लिया आपने। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये सारा चार्ट आपके जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो उसके सामने चिपका के बना लो और वहाँ पर लिख दो कि ये सारी चीज़ें मुझे फॉलो करनी है, बाकी सारी करूँ या ना करूँ, ये सारी चीज़ें मेरे काम के लिए फॉलो करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक पहुँचना है तो ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अब देखो क्या होता है, सपोज मान लो कि ये एक ईंट है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये लो पानी, बहुत पानी दे दिया आपको पानी से तोड़ना है, तो एक स्टूडेंट है वो बोलेगा पानी से कैसे तोड़ पाऊंगा, उसके ऊपर गिराएगा, जल्दी जल्दी नहीं टूटेगा। लेकिन एक बच्चा होगा वो क्या बोलेगा कि इसको भैया मैं तोड़ दूंगा लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। मैंने बोला कि लगने दो, सक्सेस में भी तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मैंने बोला लगने दो टाइम, क्या दिक्कत है, लगाओ टाइम। तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर ड्रॉप 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 गिराएगा, तो ड्रॉप ड्रॉप से धार बन जाएगा, साल 2 साल 3 साल में यहाँ पे ऐसे कट आ जाएगा और ये पत्थर टूट जाएगा। तो जो धार बनने में टाइम लगा ना, रोज ड्रॉप गिर रहा है एकदम टाइम के हिसाब से, उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। जबकि एक दिन में इसको तोड़ना मुश्किल है पानी से, लेकिन वही 2-3 साल में पानी गिरा के उसको हमने तोड़ दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, ये सारी चीज़ पे ध्यान रखना है। आउटपुट तो मिलेगा एक दिन, लेकिन मेहनत करते रहो हमेशा। अपने आप पे शक मत करो कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, करते रहो करते रहो करते रहो। कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो रखो ही मत कि ये सारे ऑप्शन है, ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा। पहले एक में अपना बेस्ट दो, अपने आप को देखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है, कहाँ पे स्टैंड करते हो, उसके हिसाब से डिसाइड करो कि हाँ ये एग्जाम भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर ये सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे किसी भी काम में तो आप यहाँ तक पहुँचोगे। तो ये सारे वो स्टेप है जो कि किसी भी काम में आपको फेस करना पड़ेगा।